काममहारिमोहननं कीर्ते परं मन्दिरं मिथ्यात्वप्रतिपक्षमक्षयसुखं संशीतिविध्वंसनं सर्वप्राणिहितं प्रभेन्दुभवनं सिद्धिप्रमालक्षणं सन्तश्चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवर्धमानं जिनम्। महानुभावों, जैन शासन के वर्तमान युगीन 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का आप सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ 2613वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। यानी चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को 13 अप्रैल 2014 को भगवान महावीर का जो जन्म कल्याणक आया, उसे पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी जैन समाज के कुछ भी श्रावक श्राविकाएं हैं, वहाँ जरूर जन्म जयंती महोत्सव के रूप में मनाया गया। भगवान महावीर कुंडलपुर में जन्मे थे। आज से 2612 साल पहले बिहार प्रांत में नालंदा जिले में वह कुंडलपुर स्थित है। भले ही आज काल के थपेड़ों के कारण वह थोड़ी उपेक्षित हो गई नगरी, लेकिन 26वां जन्म कल्याणक जब पूरा देश मना रहा था, तब सन 2002 में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल विहार कुंडलपुर की ओर हुआ और राजधानी दिल्ली से चलकर वे संघ सहित अर्थात हम सब लोग कुंडलपुर पहुँचे और वहाँ पर सन 2003 और 4 में जो नंद्यावर्त महल नाम का सुंदर तीर्थ विकसित हुआ, वह आज पूरे समाज के लिए एक अनुपम उपहार बन गया। यानी कि उस कुंडलपुर नगरी में लगभग 1100 वर्ष पूर्व का जिन मंदिर तो था, लेकिन छोटा मंदिर था। वहाँ पर लोग थोड़ी सी देर के लिए आते थे और दर्शन करके चले जाते थे। उसका विकास किया गया और बहुत सुंदर तीर्थ बना। आप लोगों ने 13 अप्रैल को उस जन्मभूमि कुंडलपुर से भी भगवान महावीर की जयंती का सीधा प्रसारण देखा और दूध के समान श्वेत वर्ण वाली भगवान महावीर की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक देखा। तो भगवान महावीर के बारे में हमें शास्त्रीय प्रामाणिक रूप से जानना है कि उन्होंने कुंडलपुर में जन्म लिया। रानी त्रिशला ने उस कुंडलपुर नगरी में 16 सपने देखे और इंद्रों ने आकर के वहाँ गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया। लगातार 15 महीने तक धन कुबेर ने वहाँ रत्नवृष्टि की। उसके बाद मगसिर कृष्णा दशमी को भगवान महावीर ने दीक्षा धारण कर ली। दिगंबर जैन धर्म के अनुसार महावीर बाल ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने विवाह नहीं किया और तपस्या करते करते 12 वर्ष के पश्चात उन्हें बिहार प्रांत में ही जृंबिका ग्राम में ऋजुकूला नदी के तट पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी वैशाख शुक्ला दशमी को। केवल एक भगवान महावीर ही ऐसे रहे हैं तीर्थंकर के रूप में जिनको केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। गणधर के अभाव में दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। तब सौधर्म इंद्र को प्रतिभासित हुआ, कुछ अपने उन्होंने अवधिक ज्ञान से जाना कि अब यहाँ पर गणधर को उपस्थित करना है। तब इंद्रभूति गौतम को वे वहाँ पर लाए और गौतम को भगवान महावीर के समोसरण के मानस स्तंभ का दर्शन करते ही मान गलित हुआ। उन्होंने महावीर की शिष्यता को स्वीकार किया और तुरंत उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। मति श्रुत अवधि मनहापर्य ये 4 ज्ञान प्रकट हो गए। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी। वह दिन श्रावण कृष्णा एकम का कहलाता है। वीर शासन जयंती के नाम से समाज में उसकी प्रसिद्धि है। अर्थात भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि श्रावण कृष्णा एकम के दिन खिरी और गौतम गणधर ने उस दिव्य ध्वनि का पान करके अंतर मुहूर्त के अंदर उन्होंने द्वादशांग की रचना कर दी। 11 अंग 14 पूर्व रूप द्वादशांग की जो रचना करी, आज भी उसमें से जो श्रुत उपलब्ध है साक्षात गौतम गणधर के मुख से निकले हुए वचन
पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने श्री गौतम गणधर वाणी के नाम से उसका संग्रह किया है। आजकल हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप में पूज्य माता जी के सानिध्य में और आचार्य श्री रण सागर महाराज के सानिध्य में उस गौतम गणधर वाणी की वाचना चल रही है। बहुत सुंदर वाचना चलती है जब गौतम गणधर के शब्दों को पूज्य माता जी बताती हैं और हम सब उसका श्रवण करके परम आनंद की अनुभूति करते हैं। तो उन भगवान महावीर ने तपस्या करी, उनको 12 वर्ष के बाद 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। पुनः 30 वर्ष तक समूह शरण में उन्होंने दिव्य ध्वनि का पान सारे संसार को कराया। उसके पश्चात पावापुरी के जल मंदिर में उन्होंने, पावापुरी में एक सरोवर है, बहुत सारे कमल उसके अंदर खिले हुए हैं, वहाँ पर जाकर भगवान अधर आकाश में योग में लीन हो गए। अर्थात उन्होंने योग निरोध कर लिया और कार्तिक कृष्णा अमावस्या के प्रभात में उन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट करके सिद्ध शिला को प्राप्त कर लिया, अर्थात उनको मोक्ष धाम की प्राप्ति हो गई। वह पावापुरी भी कुंडलपुर के निकट ही है। कुंडलपुर, राजगृही और पावापुर ये तीर्थ त्रिवेणी है, यानी जहाँ भगवान ने जन्म लिया वो कुंडलपुर, जहाँ भगवान की प्रथम देशना खिरी वह राजगृही और जहाँ भगवान का निर्वाण हुआ वह पावापुरी तीर्थ है। वहाँ सब लोग दीपावली के दिन जा कर के निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं। ऐसे भगवान महावीर का आप सब ने उत्साह के साथ जन्म जयंती महोत्सव मनाया। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान हैं। उनके भी पावन सानिध्य में भक्तों ने भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया। उसी की कुछ झलकियां यहाँ पर प्रस्तुत हैं। परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के सानिध्य में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ पर भगवान महावीर जन्म जयंती का आयोजन चैत्र शुक्ला त्रयोदशी दिनांक 13 अप्रैल 2014 को भारी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रातःकाल सर्वप्रथम कमल मंदिर में वीर गुण संपद विधान का सुंदर आयोजन किया गया। श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत गुण विभूषिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापयामि। ओम ह्रीं अनंत शौचादि गुण प्राप्ताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत केवली गुण प्राप्ताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अनंत विक्रम गुण समन्विताय श्री महावीर। कृपा कीजिए शरणिया में आपकी, भक्ति भाव से अर्घ्य चढ़ाऊं, कृपा सिंधु है आपकी। वंदे वीर जनम, वंदे वीर जनम, वंदे वीर जनम, वंदे वीर जनम। मिथ्यामूर्ति कसाईयों तेरी का सुगंध होते, बैठात्मा जब अंतरात्मा होते कर्म नष्ट होते। तत्काल बंदे तारो बिखरिए उपवापी, भक्ति भाव से अर्घ्य चढ़ाऊं, कृपा सिंधु है आपकी। वंदे वीर जनम, वंदे वीर विशेष रूप से भगवान महावीर स्वामी के 2613वें जन्म कल्याण के शुभ अवसर पर जम्बूद्वीप तीर्थ में ऐरावत हाथी पर भगवान का विशेष जुलूस निकाला गया।
जुलूस के उपरांत जम्बूद्वीप तीर्थ के मध्य बने 101 फीट ऊंचे सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर भगवान महावीर स्वामी का 108 कलशों से पंचामृत अभिषेक आदि संपन्न हुआ। क्षेत्र भारत देश उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर के क्षेत्र विनियोग 2540 मासोत्तम मास चैत्र मास शुक्लपक्षे त्रयोदशी तिथायां से भगवान श्री महावीर जन्म कल्याण का अवसर है। हे धन कुबेर रत्नवृष्टि मुंच मुंच स्वाहा। कार्यक्रम में भगवान की रथ यात्रा भी निकाली गई। रथ यात्रा के उपरांत पूज्य आचार्य श्री रैन साकर जी महाराज एवं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के सानिध्य में कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर की अवगाहना प्रमाण प्रतिमा का पधारे भक्तों द्वारा भव्य पंचामृत महाभिषेक किया गया। इस प्रकार जम्बूद्वीप तीर्थ पर पूज्य आचार्य श्री रैन साकर जी महाराज एवं पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में महावीर जयंती का आयोजन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ सानंद संपन्न हुआ। महानुभाव, आज के आधुनिक विज्ञान के युग में एक नया दिव्य उपहार आप लोगों को मिला है। पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से एक जैन धर्म का एनसाइक्लोपीडिया इंटरनेट पर बनाया गया है। आप जब अपने इंटरनेट पर जाकर के www.encyclopediaofjainism.com इस नाम की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको सारा उसका स्वरूप दिखेगा। वर्तमान में उसके हजारों हजार पेज, 25,000 से ज़्यादा पेज उसके अंदर बन चुके हैं। कोई भी विषय उसके अंदर शेष नहीं है, चाहे वो इंजीनियरिंग का है, चाहे वो आर्किटेक्चर का है, चाहे तीर्थ हैं, वास्तु है, ज्योतिष है, जैनिज़्म है, साधु हैं, सब के बारे में उसके अंदर विषय दिए गए हैं और
सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब भी उसके अंदर फ्रीली कुछ भी लिख सकते हैं। जब आप एनसाइक्लोपीडिया को खोलेंगे तो सबसे ऊपर है खाता बनाएं, अर्थात अपना अकाउंट खोलें। आप उसके अंदर अपना अकाउंट खोलिए और उसके अंदर जब जाएंगे, अकाउंट खोलने के बाद हर पेज पर एडिट का, संपादन का ऑप्शन आएगा, तो उसमें जा कर के आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, अपना नया भी लिख सकते हैं और उसी के अंदर ऐड भी कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में अभी ये एनसाइक्लोपीडिया बनाया गया, दोनों की अलग अलग वेबसाइट हैं। तो आप लोगों को ये खास करके आज के बच्चों को जो दिन भर या तो टीवी के चैनल से चिपके रहते हैं या इंटरनेट पर जा कर के अनेक तरह के गेम्स देखते हैं, तो उनको भी बताना है, उन बच्चों को जो BCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, उन बच्चों को भी इसके अंदर बहुत आनंद आएगा। सारी चीज़ें चित्र सहित हैं। एक पूजा भी आप खोलेंगे, उसके अंदर सब चित्र दिए गए, जिस भगवान की पूजा है उनका चित्र, सारे अष्ट द्रव्यों के चित्र, कैसे स्थापना करना है, कैसे उनके पंच कल्याणक के चित्र, सब चीज़ों के चित्रों सहित ये एनसाइक्लोपीडिया इतना अच्छा सुंदर सुसज्जित रूप में प्राप्त हुआ है। तो आप इसको खोलिए, देखिए और इसके अंदर जैसे कोई आपके यहाँ साधु हैं, उनका फ़ोटो खींच करके अपलोड कर दीजिए, उनका परिचय उसमें दीजिए। आपके गांव का मंदिर है, मंदिर का फ़ोटो, मंदिर की वेदी का फ़ोटो इसके अंदर अपलोड कीजिए। भारत के दिगंबर जैन मंदिर नाम से उसके अंदर श्रेणी बनी हुई है। तो 172 श्रेणियों पर आजकल इसमें काम चल रहा है और 172 श्रेणियों के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं। तो उन पेजों को खोल करके आपको अच्छा भी लगेगा, आप कुछ भी लिख भी सकते हैं इसके अंदर। तो आज के युग का जो ये उपहार प्राप्त हुआ है, इसका लाभ उठाइए। आप और हम सब मिल करके ही इस एनसाइक्लोपीडिया को आगे बढ़ा करके और युग को ऐसा दें चीज़ कि वो जैनिज़्म के नाम पर कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकें। जो रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे रिसर्च स्कॉलर भी उसके अंदर से विषय लेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे, अपने रिसर्च वर्क के अंदर उसको शामिल करेंगे। तो आप सब लोगों के लिए ही मंगल प्रेरणा है कि इस एनसाइक्लोपीडिया को देखिए भी और उसके अंदर काम भी कीजिए। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, जम्बूदीप।